आज के इस व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम विशिष्टाद्वैत दर्शन की तत्व मीमांसा करने जा रहे हैं। उसमें हम सर्वप्रथम रामानुजाचार्य के ब्रह्म संबंधी विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। रामानुज के दर्शन में ब्रह्म अथवा ईश्वर परम यथार्थता अर्थात एब्सोल्यूट रियलिटी है। उनके ब्रह्म विचार को विशिष्टाद्वैत कहते हैं। यह शंकर के अद्वैत से भिन्न है। इसमें अद्वैत तत्व का समर्थन किया है, किंतु विशेष अर्थ में। रामानुज के विशिष्टाद्वैत पर उपनिषदों के ब्रह्मवाद एवं भागवत के धर्म के ईश्वरवाद का प्रभाव है। अर्थात रामानुज ने उपनिषदों के निर्गुण ब्रह्मवाद एवं भागवत धर्म के ईश्वर की पुरुष परक अवधारणा में समन्वय करते हुए ब्रह्म के स्वरूप को विवेचित किया है। इसलिए रामानुज के ब्रह्म संबंधी विचार शंकर के ब्रह्म विचार से कतिपय दृष्टियों में भिन्नता रखते हैं। जैसे रामानुज ने शंकर के निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा को अस्वीकार करके ब्रह्म के सगुण रूप का समर्थन किया है। सर्वभेद रहित ब्रह्म, जो कि शंकर ने माना है, का खंडन करके उसको स्वगत भेद से युक्त माना है। जीव एवं ब्रह्म के तादात्म्य तथा जगत के मिथ्यात्व का तत्व का निषेध करके जीव की यथार्थता एवं जगत की वास्तविकता को स्वीकार किया है। इस प्रकार रामानुज का दर्शन शंकर के दार्शनिक विचारों के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक प्रतीत होता है। रामानुज के अनुसार ब्रह्म में स्वगत भेद है। जैसा कि पहले शंकर में हमने बताया था कि शंकराचार्य ने ब्रह्म को सभी प्रकार के भेदों से परे माना था, लेकिन रामानुजाचार्य ब्रह्म में स्वगत भेद को स्वीकार करते हैं। शंकर का ब्रह्म सजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेदों से रहित है। रामानुज के अनुसार यह सत्य है कि ब्रह्म में सजातीय एवं विजातीय भेद नहीं है, किंतु उसमें स्वगत भेद अवश्य है। शंकर का भेद रहित ब्रह्म एक कल्पना मात्र है। ज्ञान की पद्धति में भेद रहित वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान का स्वरूप ज्ञाता और ज्ञेय पदार्थ की सत्ता की ओर संकेत करता है। यदि ऐसा ब्रह्म है भी तो वह अज्ञेय एवं शून्य है और धार्मिक तथा व्यावहारिक प्रयोजन की दृष्टि से उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। अतः ब्रह्म को अनिवार्यतः स्वगत भेद से युक्त होना पड़ेगा। रामानुज ईश्वर, चित्त और अचित्त तीन तत्व मानते हैं। चित्त चेतन भोक्ता जीव है। अचित्त जड़ एवं भोग्य जगत है। ईश्वर दोनों का अंतर्यामी तत्व है। ये तीनों यथार्थ एवं अंतिम सत्ताएं हैं। यद्यपि ये तीनों समान रूप से यथार्थ एवं शाश्वत हैं, तथापि अंतिम दोनों अपनी सत्ता के लिए प्रथम अर्थात ईश्वर पर आश्रित है। ईश्वर का जीव व जगत के साथ अप्रत्यक्ष सिद्धि संबंध वस्तुतः ईश्वर, चित्त और अचित्त की अप्रत्यक्ष सिद्धि एकता ही रामानुज का ब्रह्म है। चित्त व अचित्त का ब्रह्म के साथ वैसा ही संबंध है जैसा गुणों का द्रव्य के साथ या हिस्सों अर्थात पार्ट्स का संपूर्ण या होल के साथ। ईश्वर जीव अर्थात चित्त और प्रकृति अर्थात अचित्त से विशिष्ट है। चिद विशिष्ट ईश्वर है। जीवात्माएं नियाम्य है, जबकि ईश्वर नियंता है। अर्थात जितनी भी जीवात्माएं हैं उस पर ईश्वर का नियंत्रण है, वह उनका नियंता है। जीवात्माएं यथार्थ एवं स्थायी है, यद्यपि वे अपने सब विकारों के लिए ईश्वर के अधीन हैं। ईश्वर के अस्तित्व में जीव आंतरिक अथवा अभ्यंतर एवं जगत बाह्य शरीर है।
ईश्वर अंशी है, जीव और जगत उसके अंश है। ईश्वर विशेष्य है, जीव और जगत उसके विशेषण है। जीव और जगत शरीर है और ईश्वर उसकी आत्मा है। इस प्रकार ईश्वर, जीव एवं जगत अपने स्वरूप भेद से तीन हैं, किंतु पद्धति तथा द्रव्य के ऐक्य के कारण एक है। इस प्रकार परम सत्ता को चिद विशिष्ट ब्रह्म कहने के कारण उनका दर्शन विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। ब्रह्म अद्वैत रूप तो है, किंतु विशिष्ट अर्थ में। इस प्रकार ब्रह्म की अद्वैत सत्ता है। ब्रह्म को अद्वैत रूप कहने का यह अर्थ नहीं है कि उसके अतिरिक्त अन्य तत्व नहीं है। उसे अद्वैत कहने का तात्पर्य केवल यह है कि उसके समकक्ष या उसके समान कोई अन्य तत्व नहीं है। ब्रह्म के अतिरिक्त चित एवं अचित भी तत्व है, किंतु वे ब्रह्म के समकक्ष नहीं है। वे ब्रह्म पर आश्रित एवं उसके द्वारा संचालित है। शुद्ध अद्वैत या शुद्ध अभेद कल्पना मात्र है। ब्रह्म एक तो है, किंतु वह चिद विशिष्ट है। रामानुज शंकर की निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा का खंडन करते हैं। ब्रह्म को निर्गुण तथा निर्विशेष कहना कोरी कल्पना है। ज्ञान की पद्धति निर्गुण, निर्विशेष एवं भेद रहित ब्रह्म के साथ मेल नहीं खाती। अतः ब्रह्म सगुण ही हो सकता है, निर्गुण नहीं। ज्ञान की उत्पत्ति तुलना, वैधर्म्य, संश्लेषण एवं विश्लेषण से होती है। इस प्रकार पद्धति से किसी सगुण एवं सविशेष वस्तु का ही ग्रहण होता है, निर्गुण एवं निर्विशेष वस्तु का ग्रहण नहीं होता। ज्ञान का सविकल्प होना भी ब्रह्म को सगुण ही सिद्ध करता है। धार्मिक अंतर्दृष्टि भी ब्रह्म को सगुण ही सिद्ध करती है। धार्मिक दृष्टि से निर्गुण ब्रह्म का हमारी त्यागमय साधना एवं भक्ति से कोई सरोकार नहीं है। रामानुज भावुकता पूर्वक कहते हैं कि शंकर का निर्गुण ब्रह्म एक शून्यता है, जो ऑरलैंडो की इस प्रसिद्ध घोड़ी की याद दिलाता है, जो सब प्रकार से पूर्ण होते हुए भी मरी हुई है। तात्पर्य यह है कि यदि ऐसा ब्रह्म है भी तो वह व्यक्ति के लिए निरर्थक एवं अभीष्ट है। यह न तो हमें कोई प्रेरणा दे सकता है, न हमारी साधना का विषय हो सकता है। यह उपासकों के भय एवं प्रेम के प्रति सर्वथा उदासीन रहता है। एक निर्गुण ब्रह्म हमारी धार्मिक अनुभूति के इस प्रकट तथ्य की अवहेलना करता है कि जब निर्बल तथा दुखी व्यक्ति गहराई से डूबे हुए पुकारते हैं, तब किसी अज्ञात शक्ति का करुणामय हाथ उन्हें संबल देने के लिए प्रकट हो जाता है। जो कि हम व्यवहार में भी ऐसा मानते हैं, क्योंकि हमारी भावनाएं होती इस तरह की, जब हम कभी भी परेशानी में होते हैं तो हम ईश्वर को याद करते हैं और हम ये मानते हैं कि ईश्वर हमें पूरा संबल देता है, हमें आशीर्वाद देता है और हमारे दुखों को हरता है। पुनः एक निर्गुण ब्रह्म प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द किसी भी साधन द्वारा नहीं जाना जा सकता है। इस प्रकार रामानुज का कथन है कि व्यावहारिक बुद्धि और धार्मिक अनुभूति की मांग है कि ब्रह्म अनिवार्यतः सगुण है, निर्गुण नहीं। इस प्रकार से हम यहाँ पर शंकर और रामानुज के ब्रह्म संबंधी विचारों में कुछ भेद देख रहे हैं, जो कि मेन जहाँ शंकर ने निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार किया, वहीं रामानुजाचार्य ने सगुण ब्रह्म को स्वीकार कर रामानुज के निर्गुण ब्रह्म का खंडन करने का प्रयास किया है।